रियल्म ऑफ द किंग्स इनह्यूमंस के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि किस तरह से जो है क्री स्पायर के ऊपर सारे के सारे इनह्यूमंस रूल कर रहे हैं और उनको कुछ परेशानियों और दुश्वारियों का भी सामना हो पा रहा है क्योंकि उनके अपने ही बीच जो है कुछ चीज़ें सही तरीके से नहीं चल रही हैं। वो लोग एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन वहीं पे हमने दूसरी तरफ ये देखा था कि कुछ अजीबोगरीब फोर्सेस भी हैं जो कि एम्पायर को ख़राब करने की कोशिश कर रही हैं, जैसे किंग ब्लास्टार के लोग हो गए। और हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि एक विलन आता है जिसका नाम डिवॉस द डेवास्टेटर था और वो वहाँ पे आके सारे के सारे इनह्यूमंस की सिटी के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। लेकिन हम तभी देखते हैं कि अचानक वहाँ पे एक पोर्टल खुलता है जिसके अंदर से माइटी एवेंजर्स की टीम आ जाती है उनको बचाने के लिए। अब आगे तो इसी तरह हम एटिलन के थ्रोन रूम के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे गॉर्गन, कार्डनर, मैक्सिमस वगैरह ये सब चीज़ें देख रहे होते हैं और वो लोग सब एकदम परेशान रह जाते हैं ये देख के जैसा कि हम लोग रह गए हैं कि यहाँ पे माइटी एवेंजर्स क्या कर रहे हैं। और वहाँ पे क्वीन मेडिसा बोलती है कि अर्थ के माइटी हीरोज ने दोबारा से हमारे बीच दखल अंदाजी करने की कोशिश करी है और हमारे बिना इजाज़त के उन लोगों ने हमारे अफेयर्स के अंदर घुसने की कोशिश करी। ये मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे माइटी एवेंजर्स की टीम हरकुलिस, द विजन, यूएसएज एंड द वास्प, स्ट्रेचर यहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से इन सारे के सारे लोगों का काम तमाम कर रहे होते हैं। और बेसिकली मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे हमने एक एपिसोड के अंदर देखा था माइटी एवेंजर्स के, जब हम अपनी डार्क रेन की सीरीज को देख रहे थे कि माइटी एवेंजर्स की टीम जो है एटिलन सिटी के ऊपर गई थी उन क्रिस्टल्स को वापसी करने के लिए और क्विक सिल्वर अपनी माफ़ी मांगने के लिए। तो बेसिकली ये कॉमिक उसी टाइम पे हैपन हुआ था जब वो लोग जो हैं उस सिटी के अंदर गए हुए थे यानी इनह्यूमन से मिलने के लिए। तो अब आपको चीज़ें कनेक्ट होते हुए समझ में आ रही होंगी क्योंकि उस वक्त हम लोग सिर्फ अपने अर्थ के इवेंट को कवर कर रहे थे, स्पेस पे नहीं थे। तो इसलिए ये कॉमिक जो दरअसल उसी टाइम पे हैपन हुआ था, लेकिन शेयर मैं अभी आप लोगों के साथ कर रहा हूँ। तो आई होप कि आपकी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी कि माइटी एवेंजर्स की टीम इस वक्त वही पुरानी वाली है और यहाँ पे सारे के सारे लोग इस तरह से यहाँ पे घुसे हुए हैं और यहाँ पे वो लोग आके सबको रोकने की यहाँ पे कोशिश कर ही रहे होते हैं। लेकिन वहीं पे विजन बताता है कि देखो मैंने पता लगाया कि ये लोग साइबरनेटिक है नेचर के अंदर, मतलब हमें यहाँ पे इनके ऊपर आशा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वास पूछता है लेकिन फिर भी मेरा सवाल ये है कि आखिरकार ये इनह्यूमंस की सिटी के ऊपर असल्ट क्यों कर रहे हैं। तो हरकुलिस बोलता है क्या तुमने विजन की बातों को सुना नहीं है? उसने क्या कहा कि ये रोबोट्स नहीं है, इसका मतलब हम इनको जितनी जोर से चाहे मार सकते हैं और जीत सकते हैं और बाद में बातें हम करते रहेंगे। और वहीं हरकुलिस बोलता है कि जरा देखो इन ह्यूमंस भी आ गए हैं इस नोबल बैटल के अंदर ज्वाइन करने के लिए। और इस तरह हम देखते हैं कि गॉर्गन वहां पे आता और कहता है कि न्यू ह्यूमंस एलाइट सिक्योर द एरिया, टारगेट को डिस्ट्रॉय करो और डिवोर्स के सारे ड्रोन्स को अटैक करो। तो वहीं हरकुलिस बोलता है कि हेल गॉर्गन, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। लेकिन गॉर्गन आता और बोलता है कि आखिरकार तुम किस किस्म की इडियट हो। तो हरकुलिस एकदम खामोश हो जाता है और कहता है कि क्या गॉर्गन, ये मैं हूँ हरकुलिस, क्या तुम मुझे जानते नहीं हो और तुम मुझसे इस तरह की ट्यून में क्यों बात कर रहे हो? एवेंजर्स यहाँ पे इसीलिए आए हैं ताकि तुम्हें इस मुसीबत के वक्त में तुम्हारी मदद कर सकें। तो वहीं से गॉर्गन बोलता है कि तुमसे किसने कहा था कि हमें तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। और हम देखते हैं कि गॉर्गन वहाँ पे रोबोट्स को मारना शुरू करता है। तो वहीं से हरकुलिस बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार तुम मुझसे इस तरह बात क्यों कर रहे हो जिस तरह ज़ीउस मुझसे किया करते थे। मुझे तुम्हारा गुस्सा बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। तो स्ट्रेचर बोलती है क्या तुम सब लोग ओलंपस के ऊपर इसी तरह से बात करते हो हमेशा? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शेक्सपियर ने मेरे दिमाग के अंदर उल्टी कर दी है। और यहीं से हम शिफ्ट होते हैं अल्फा पैरामेटिव्स के साथ, जहाँ पे रोनन और क्रिस्टल को चारों तरफ से घेर लिया होता है। और रोनन बोलता है कि ये अल्फा पैरामेटिव्स हैं क्रिस्टल, तुम मेरे पीछे आ जाओ। तो क्रिस्टल बोलती है कि तुम जानते हो ना अच्छी तरीके से कि मैं इन सबको आसानी से निमट सकती हूँ, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। लेकिन वहीं पर रोनन बोलता है कि क्रिस्टल देखो यहाँ पे हवा चलने लगी अचानक और हम देखते हैं कि वहाँ पे कोई चीज़ आती है बहुत तेज़ी से और सारे के सारे लोगों का काम तमाम कर देती है। और वो कोई और नहीं बल्कि कोई सिल्वर आता है और कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि तुम अपना ख्याल खुद से रख सकती हो, लेकिन मैं उसको थोड़ी तेज़ी से कर सकता हूँ। तो क्रिस्टल बोलती है कि पीतरो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो आखिरकार? तो बोलता है कि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और क्या तुमने अभी भी इस आदमी को अपना हस्बैंड कहा? तो क्रिस्टल बोलती है कि हाँ मैं जानती हूँ ये थोड़ा ऑकवर्ड है, क्योंकि अगर आपको नहीं पता है तो कॉमिक्स के अंदर क्विक सिल्वर और क्रिस्टल जो है उन दोनों की शादी हो चुकी थी। और कुछ टाइम पहले जो अपने लास्ट एपिसोड में एक बच्ची को देखा था लूना, वो दरअसल पीटरो और क्रिस्टल की ही बेटी थी। लेकिन इन लोगों की शादी आगे चल नहीं पाती है जिस वजह से ये लोग डाइवोर्स ले लेते हैं। तो वहीं से विजन और वास आपस में बातें कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि मुझे यहाँ पे इन लोगों का बिहेवियर बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है। तो वहीं से विजन बताता है कि इन ह्यूमंस अब बिल्कुल वैसे नहीं रहे जैसे पहले कभी हुआ करते थे। हैंग पिम पहले वो लोग छुप के रहा करते थे और मदद को जो है जब भी आती करती थी तो उसका स्वागत करते थे। लेकिन अब ये लोग जो है पूरे के पूरे स्टेलर एम्पायर के ऊपर राज कर रहे हैं। इनके पास एक नया कॉन्फिडेंस और एक नई अथॉरिटी आई है। तो मेरे हिसाब से ऐसा हो सकता है कि हमारा राइवल उनको यहाँ पे अच्छा ना लगा हो और उनको ऐसा लग रहा हो कि हमने उनकी बेइज्जती करी है। यूएस एजेंट बोलता है कि बेइज्जती, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? हम यहाँ पे आके उनके ऊपर फेवर कर रहे हैं, हम उनकी जान बचा रहे हैं इससे पहले कि उनकी बहुत बुरी तरीके से शामत आ जाती। तो हम देखते हैं इस तरह यहाँ पे इन लोग के बीच थोड़ी बहुत बातचीत वगैरह हो रही होती है, जहाँ पे दोनों टीम्स एक दूसरे की बेइज्जती करने की कोशिश कर रही होती हैं दरअसल। लेकिन वहीं पे वास जो है वो आता है कार्नैक के पास और उससे बात करने की कोशिश करता है, क्योंकि इस टीम के अंदर वही एक मास्टरमाइंड है जो कि चीज़ों को समझता है। और वो दोनों अपना दिमाग चला के इस बात का पता लगाते हैं कि इन सबको रोकने का एक ही तरीका है कि इन रोबोट्स का कोई एक मेन यूनिट होगा जो इनको कंट्रोल कर रहा है। तो वास वहाँ पे विजन को बोलता है कि तुम अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पे देखो कि वो कौन सा रोबोट हो सकता है।
तो विजन बताता है कि कॉम्प्लेक्स मैग्नेटिक पैटर्न जो है मुझे उस मशीन के अंदर से दिख रहा है जो एक साइबर टैंक है। और इस तरह हम देखते हैं कि हरकुलिस और गॉर्गन वहाँ पे पहुंचते हैं उस टैंक को खोलने के लिए। और हम देखते हैं कि अंदर वहाँ पे वो विलन मौजूद होता है डिवोर्स, जो कि इन सारी की सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहा होता है। तो वहीं पे वो लोग बोलते हैं कि क्या इसका कोई मुंह बंद करवाएगा। तो कार्नेग आता है उसके दिमाग में सिर्फ एक हाथ रख के बोलता है कि हाँ मैं खुशी खुशी करूँगा। और उसके एक हाथ लगाते ही वो वहाँ पे बेहोश होकर गिर जाता है। तो कार्नेग बोलता है कि मेरे ख्याल से हमारे लिए अच्छा होगा कि हम लोग, तो वहीं पे वास्प जो इसकी बात कंप्लीट करते हुए बोलता है कि हम ये डिवोर्स के कमांड सेंटर के अंदर इंटरेक्ट करें और उसको क्रिए ऑर्डिनेट के साथ जोड़ दें, ताकि तुम लोग जो हो उसके सारे के सारे साइबरवेयर के ऊपर अपना कंट्रोल हासिल कर सको और उसके ड्रोन्स को शट डाउन कर सको। सही कहा मैंने? तो वहीं पे कार्नेग उसकी तरफ देख के मुस्कुराता है, क्योंकि वो दोनों का माइंड बिल्कुल एक जैसा है। और हम ऐसे पीटर के पास शिफ्ट होते हैं जो बोलता है क्या तुम्हारी वाकई में उससे शादी हो चुकी है? तो क्रिस्टल बोलती है कि हाँ बिल्कुल। तो वहीं पे पीटर पूछता है कि ये शादी मतलब तुमने दिल से करी है या ऑब्वियसली ये मुझे कोई पॉलिटिकल थिंग लग रही है? तो क्रिस्टल बोलती है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि ये एक पॉलिटिकल थिंग ही है, लेकिन मुझे तुम्हें कुछ भी जस्टिफाई करने की अब ज़रूरत नहीं है। तो पीटर बोलता है कि ऑफ कोर्स तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे बताओ कि वो तुम्हें खुश रखता है जैसा मैं तुम्हें कभी फील करवाया करता था? तो क्रिस्टल बोलती है कि तुम आखिरकार ये किस तरह की बातें कर रहे हो, और हाँ मुझे उससे कोई खुशी नहीं होती है। आखिरकार तुम यहाँ पे लौट के भी क्यों आए हो? तो कोई सिल्वर बोलता है कि मैं यहाँ पे कुछ माफिया वगैरह मांगने के लिए आया हूँ। मेरा पास जो रहा है वो इन ह्यूमंस के साथ वो बहुत ज़्यादा अजीब रहा है, तो इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा था और मैंने सोचा सबको ठीक करने के लिए मुझे शायद यहाँ पे आ जाना चाहिए। तो क्रिस्टल बोलती है कि मेरे ख्याल से अगर तुम यहाँ पे आए हो तो तुम्हें सोच के आना चाहिए था कि तुम्हें बात किस तरह से करनी है। तो क्विक सिल्वर बोलता है कि इंडीड तुम ठीक कह रही हो, वैसे भी मैं कौन होता हूँ कि तुम्हारे न्यू हस्बैंड के बारे में तुमसे आगे बात करूँ और इस तरह माफ़ी मांगने की बजाय ये सारी बातें करते बैठ जाऊँ। मुझे माफ़ कर देना। कि खैर ये सब चीज़ें जाने दो, मुझे एक्सप्लेन करो पीटरो फ्रॉम द बिगिनिंग कि तुम यहाँ पे आए क्यों और तुम्हारा क्या मकसद है। और इस तरह हम यहाँ से एटेलिन के पास शिफ्ट होते हैं जहाँ पे हैंक पिम जो है मेडुसा से बात करते हैं और बोलते हैं कि हम बिल्कुल भी यहाँ पे कोई ऑफेंस मूव आपके खिलाफ नहीं करना चाहते थे योर मैजेस्टी। तो मेडुसा बोलती है कि अब वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा बदल चुका है। इन ह्यूमन जो है अब वो इस तरह से डरे हुए लोग नहीं है जो कि छुप के रह रहे हों, और एवेंजर्स जब भी उनके पास आएँ तो वो उनको एक अच्छी नज़रों से देखें और उनका स्वागत करें। तो हैंक पिम बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि आप ठीक कह रही हैं। तो मेडुसा बोलती है कि हाँ शायद मैं ठीक ना कह रही हूँ और तुम्हें मेरी बातें बुरी लग रही हों, लेकिन एवेंजर्स को कुछ भी प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। एवेंजर्स की लेगेसी एक बहुत बड़ी और पुरानी लेगेसी है जिसके बारे में हर कोई जानता है कि वो कितना ज़्यादा कैपेबल हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पे बहुत कुछ है प्रूव करने के लिए। हमने एक अपनी सुपर टीम बनाई है और हम लोग जो इस तरह के अफेयर्स के ऊपर नज़र रख रहे हैं। मतलब अगर यहाँ पे थोड़ी सी केओस फैली थी तो उसको हमारे लोगों को समेटना चाहिए था, ना कि तुम लोग को इंटरफेयर्स करना चाहिए था। इसके ज़रिए क्री के लोगों को ये पता चल पाता कि हम लोग उनकी हिफाजत करने के काबिल हैं और उनको संभाल के रख सकते हैं। लेकिन अब क्योंकि तुम लोग यहाँ पे आ गए हो तो लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि हमने तुम्हारी मदद ली है, और इसी वजह से मैं तुमसे थोड़ा सा गुस्सा हूँ। तो आप समझ गए होंगे कि मेडुसा किस वजह से हैंक पिम के खिलाफ थी और क्यों इस तरह से सोच रही थी। अवेंजर्स हमारी रिस्पेक्ट अर्न करना चाहते हैं तो उनको हमारी रिस्पेक्ट करनी होगी और कुछ नहीं। वाकई में मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ ब्लैक बोल्ट के फेट के बारे में। तो वहीं से मेडुसा बोलती है कि ब्लैक बोल्ट का फेट जो है वो अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। तो हैंक बोलता है कि हाँ ऑफ कोर्स तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मैं तुम्हारी फीलिंग जानता हूँ मेडुसा। मैंने भी अपनी बीवी को खोया था स्क्रल इन्वेजन के अंदर, जेनेट। आई एम श्योर कि वो तुम्हें याद ज़रूर होगी, और अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो वो स्क्रल इन्वेजन ही थी जिसने तुम्हारे हस्बैंड को भी तुमसे छीन लिया। तो वहीं से मेडुसा बोलती है कि तुम शायद ठीक कह रहे हो और हम दोनों ने ही अपने चाहने वालों का रोल एक्सेप्ट कर लिया है वास्प। तो वो कहता है कि इंडीड योर मैजेस्टी आप ठीक कह रही हैं। तो वहीं से मेडुसा पूछती है क्या हमारा ये लॉस कभी भर पाएगा? तो वो बोलता है कि आई होप नॉट, मुझे नहीं लगता कि उनकी जगह कोई भी ले सकता है। तो मेडुसा पूछती है कि मुझे बताओगे फेम कि तुम एवेंजर्स यहाँ पे करने के आए हो? तो कहता है कि हमारा एक मेंबर जो है वो तुम लोगों से सॉरी कहना चाहता था। तो वहीं से हम अगले दिन शिफ्ट होते हैं जब पीटर और क्रिस्टल बातचीत वगैरह कर रहे होते हैं और कहते हैं कि चीज़ें कुछ ज़्यादा ही बदल चुकी हैं। इन ह्यूमंस को मैंने कभी भी इस तरह से नहीं देखा, मतलब इतना पॉजिटिव, इतना डिटरमाइंड, इतना पर्पसफुल आज से पहले कभी नहीं देखा। तो वैसे क्रिस्टल बोलती है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो पीटरो, ये हमारा एक नया एरा है और हम जो पहले करते हुए आए थे हम उस सबको भुला चुके हैं और अपनी नई डेस्टिनी को शेप कर रहे हैं। ज़रा अपना ख्याल रखना, डोंट रन बिफोर यू कैन वॉक। तो वहीं से क्रिस्टल बोलती है ज़रा देखो तो सही इस तरह की एडवाइस दे भी कौन रहा है। तो पीटरो बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ इस तरह की एडवाइस मेरे से सुनना थोड़ी अजीब लग रही होगी, लेकिन तब तक के लिए मैं चलता हूँ। तो वहीं से रॉनन आता और पूछता है क्या सब कुछ ठीक है? तो कहती है कि हाँ पीटरो बस हमारी जो है नए कॉन्फिडेंस को एडमायर कर रहा था जो हमारे इन ह्यूमंस और क्री के बीच बना हुआ है। और इस तरह रॉनन आके बोलता कि खैर मैं तुमसे यहाँ पे सिर्फ सवाल कर रहा था, मैं कोई नज़र नहीं रख रहा था। तो वो क्रिस्टल उसको किस करती है उसकी गाल पर, कहती है हाँ मैं जानती हूँ कि तुम मुझ पर नज़र नहीं रख रहे थे, लेकिन क्रिस्टल बोलती है कि हमें जो है अर्जेंटली कल वाले इंसिडेंट के ऊपर काम करना होगा। वो जो अल्फा पैरामीटर्स हमारे खिलाफ खड़े हुए थे वो हो सकता है कि आगे जाके किसी टेररिज्म का सबब बन सकता है, हमें उसके ऊपर जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेट करना होगा। तो क्या तुम मेरी उसमें मदद करोगे? तो रॉनन बोलता है कि हाँ बिल्कुल मैं तुम्हारी मदद करूँगा। और हम यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह से कोई सिल्वर यहाँ पे आता है उन ज़ेरोजन क्रिस्टल्स को वापसी करने के लिए जो कभी इनह्यूमंस की हुआ करते थे। और वो यहाँ पे ये बता रहे हैं लोगों को कि दरअसल वो वहाँ पे जो इनह्यूमंस के साथ सारे के सारे मामला ख़राब हुए थे वो उसने नहीं किए थे, बल्कि वो उसका शेप शिफ्टर एक स्क्रल था और वो सारे के सारे काम उसने किए थे। और इस तरह यहाँ पे वो आके उनको ये क्रिस्टल्स दे रहा है ताकि उन लोगों के बीच एक गुडविल बन सके। और इस वाली स्टोरी को हम ऑलरेडी माइटी एवेंजर्स के डार्क एंड वाली सीरीज़ के अंदर देख चुके हैं अच्छे तरीके से।
और इसी तरह हम रिहाला सिटी के अंदर एक लैब के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे कुछ साइंटिस्ट आपस में किसी चीज़ के ऊपर काम कर रहे होते हैं और वो बोलते हैं कि तुमने मुझे इस बात पे क्लेम करा है डॉक्टर वर्क कि ये एक सक्सेस है। तो बोलता है कि इंडीड लॉर्ड ज़ेरिक, ये एक बहुत बड़ी सक्सेस है। हाँ, डिवोर्स वाला हमारा मिशन ज़रूर फेल हो गया, लेकिन ये सक्सेस हो सकती है। तो ज़ारिक बोलता है कि आखिरकार ये किस तरह की सक्सेस है। रॉनिन और उसकी जो वाइफ है वो तो बिल्कुल सर्वाइव कर चुकी है हमारे उस अटैक से। ओ वेक अप माय लॉर्ड, आखिरकार तुमने सोच भी कैसे लिया कि कुछ चंद जो है अल्फा पैरामीटर्स वो उन लोगों का कुछ बिगाड़ भी सकते हैं। हम तो बस उसके जरिए अपना ओमनी वेव जनरेटर को जो है टेस्ट कर रहे थे कि उसका इफेक्ट कैसा रहता है, और अब ये बात साबित हो चुकी है कि हमारा जनरेटर जो है वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है, और विद इन अ वीक हम इसकी जो है पावर्स को और ज़्यादा एम्पलीफाई करेंगे और बहुत ज़्यादा अल्फा पैरामीटर्स को अपने काबू में कर लेंगे। फिर हम उन सारे के सारे अल्फा पैरामीटर्स को उनके ऊपर छोड़ देंगे एक फ्रेंजी की तरह, और जिनको कंट्रोल हम लोग कर रहे होंगे। और जो इनह्यूमंस के लोग हमारे क्री साम्राज्य के ऊपर राज करने के लिए आए हुए हैं, हम इनको डिमोलिश कर देंगे, हम इनको ख़त्म करके रख देंगे और अब वापसी अपनी पावर को दोबारा हासिल करेंगे। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्री के लोग भी जो है वो इनह्यूमंस के खिलाफ साजिश चलने में लगे हुए हैं, जहाँ पे वो इनह्यूमंस को जान से मार देना चाहते हैं। लेकिन हम लोग यहीं से शिफ्ट होते हैं द फॉल्ट के अंदर, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि ट्राइटन जो है अपनी टीम को लेके फॉल्ट की तरफ जा रहा है, और वो लोग यहाँ पे बोलते हैं कि रावन अगर तुम्हें कुछ मिला है तो मुझे बताओ। तो वो कहती है कि यहाँ पे जो डेटा है वो बहुत ही ज़्यादा है प्रोसेस करने के लिए, यहाँ पे एनर्जेटिक टर्बुलेंस जो है वो बहुत ही एक्सट्रीम है, इससे पहले मैंने आज तक ऐसा कुछ भी नहीं देखा। तो वहीं से वो बताती है कि ये पूरा का पूरा रीजन जो है एक्सोटिक एनर्जी से भरा हुआ है, ये इस तरह की एनर्जी है जो हमारे यूनिवर्स में मैंने कभी नहीं देखी है। यहाँ पे टेम्पोरल पार्टिकल्स भी हैं जो कि एक अननोन साइंस है मेरे लिए। तो ट्राइडन बोलता है कि ये तो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें जो तुम मुझे बता रही हो। तो वहीं से वो बोलती है कि हाँ ये सब बातें तो नॉर्मल है, लेकिन मैंने आपको इन बातों के लिए यहाँ पे नहीं बुलाया है। मैंने जो है फॉल्ट के अंदर से एक अकूस्टिक सोर्स को डिटेक्ट करा है जो हमारे ठीक सामने है। तो ट्राइडन बोलता है कि एक अकूस्टिक सोर्स, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने इस सिग्नल को बहुत केयरफुली जो है स्कैन किया है, इसकी वेवलेंथ सिग्नेचर जो वो एक अनमिस्टेकेबल है। तो ट्राइडन बोलता है कि रावन आखिरकार तुम मुझसे क्या कहने की कोशिश कर रही हो? मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि ये एक वॉइस है, और मेरा जहाँ तक अंदाज़ा है ये वॉइस ब्लैक बोल्ट की है। टू बी कंटिन्यूड।